कि कांग्रेस के विधायकों पर लालू यादव को भरोसा नहीं है। ये जो कांग्रेस के विधायक वहां गए हैं, राजद वाले लोग काहे नहीं गया? राजद, लालू यादव, महागठबंधन कोई खेल करेगी तो उस खेल का डबल खेल करने की तैयारी में भी एनडीए है। इन विधायकों को जो एक बार में बुलाने पर नहीं आ रहे राहुल गांधी के, तो आपको लगता है कितना आसान होगा? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार तो बन गई है, लेकिन अभी भी सियासी ड्रामा बाकी है बिहार में। जी हाँ, 12 तारीख को बिहार में एनडीए गठबंधन के फ्लोर टेस्ट होने हैं। बहुमत साबित करना है, विधानसभा के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव देकर उनको उनके पद से हटाना है। नए विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन उससे पहले जो बिहार में वर्तमान परिस्थितियां बन रही हैं, सरकार कभी लग रहा है ऐसे कि फ्लोर टेस्ट में फेल कर जाएगी, तो कभी ऐसा लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही जीतन राम मांझी कहीं खेल ना कर दें। जीतन राम मांझी को ऑफर पे ऑफर मिल रहे हैं। जब वो महागठबंधन की सरकार से अलग हुए थे, नीतीश कुमार को लेकर कई बातें उन्होंने कही थी, लेकिन जब नीतीश कुमार एनडीए में आने लगे तो जीतन राम मांझी को इतने ज्यादा ऑफर आए कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाए जाने से लेकर कई चर्चाएं उनकी चली हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सियासी ड्रामा बिहार में यह उत्पन्न हो गया है कि कांग्रेस के सभी विधायक पटना से हैदराबाद के लिए उड़ान भर चुके हैं। तो क्या जदयू के अंदर जो चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की तैयारी चल रही है, चर्चा करेंगे। हमारे संपादक हैं नमन मिश्रा सर, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, झारखंड में अभी 2 दिन पहले सियासी ड्रामा हुआ है, वहां भी विधायक हैदराबाद भाग गए, सभी कांग्रेस के या तमाम जो दल हैं वहां के। बिहार में भी हम सुन रहे हैं कि सर कांग्रेस के तमाम विधायक हैदराबाद की फ्लाइट से उड़ान भर चुके हैं और वहां पे पहुंच गए हैं। क्या मतलब ताला बंद करके मतलब उनको सेव किया जा रहा है क्या, कि कहीं टूट ना मच जाए? ये हैदराबाद विधायकों के लिए मक्का मदीना हो गया है, खासतौर पे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के विधायकों के लिए। अभी एक विधायक के पहुंचा है वापस, मतलब वो झारखंड पहुंचा है, और दूसरा बिहार वाला खेप पहुंच गया। निश्चित तौर पर इस बात का संशय है, इस बात का डर है कि कांग्रेस के विधायकों को बिहार में आवश्यकता अनुसार नमक की तरह एनडीए इस्तेमाल करेगी। अच्छा। जो बात मैं लगातार बोल रहा हूँ जिस दिन से सरकार बिहार में गिरी। देखिए, नुकसान वही समझ सकता है जिसको होता है। अभी जो नुकसान हुआ है बिहार महागठबंधन का, नीतीश कुमार के इधर से उधर चले जाने की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया, सरकार से बाहर हो गए। नुकसान हमने भी सहा है। आज सुपौल की रैली में किसी आवश्यकता अनुसार किसी ने हमारा चेन ही मार लिया, गले की चेन। तो भाई अगर गरीब पत्रकार है, चेन तो खैर शादी ब्याह में मिल जाता है आदमी को, बनवाने का तो हिम्मत नहीं है। जिस भाई के पास हो शादी वाला चेन है, वापस कर दे भाई। अभी भी सुपौल में ही है हम, अब मेरा नंबर चल ही रहा है। तो जो भाई अगर देख रहे हो, चिराग जी का कार्यक्रम बहुत बड़ा था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, चश्मा भी फेंका गया था, चश्मा तो बड़ा मुश्किल से मिला, लेकिन चेन अभी भी गायब है। तो बहुत कीमती नहीं है, लाख रुपए के नीचे ही है, लेकिन दे देते तो अच्छा रहता। खैर, तो आज जन सेवा की भावना के माध्यम से भी बोल दिए, अवेयरनेस के लिए। अब आप लोग कभी भुलाएगा तो बोलिए, हम बोल देंगे ऐसे ही। लेकिन सच्चाई है, जोक सपाट, सच में एनडीए जिस तरीके से बिहार में ऑपरेट कर रहा है, डेफिनेटली इनको समस्या हो सकती है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट बोल दूं कि एक समझदार पत्रकार के तौर पर मुझे ये बात समझ में आ रही है कि जो भी लूप था, देखिए भाजपा के विधायकों को तोड़ पाना इतना आसान है, वो सत्ता में आ गए हैं और उनको अब विचारधारा भी है, एक बड़ा नेता भी दिखता है सामने। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इस बात का शक जरूर है कि कितना नेगोशिएट कर पाएगी राजद के सामने मेरी पार्टी। राहुल गांधी प्रयास तो पूरा कर रहे हैं, अभी इलाका में पूरा सीमांचल के करके गए हैं बड़ा सभा। लेकिन जब बात आती है बिहार में कांग्रेस को अपना हक मांगने की, तो फेल हो जाते हैं। लालू यादव दरवाजे पर नजर आती है। सच्चाई यही है, मतलब लालू यादव के रहमो करम पर इसमें कोई शक नहीं है कि लालू यादव जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। हाँ, मान मनोबल चीटा कसी चलती है। अभी पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के आने से पहले देखिए उपचुनाव की स्थिति, कांग्रेस अलग लड़ी थी राजद से चुनाव, नीतीश कुमार ने कह दिया था भक्त चरण दास को भक्त चरण दास,
कह दिया था ना। जी जी जी। लेकिन आज चूंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव की सरकार बनाने के लिए, बिहार में फ्लो टेस्ट को विफल करने के लिए राजद, लालू यादव महागठबंधन कोई खेल करेगी तो उस खेल का डबल खेल करने की तैयारी में भी एनडीए है। खेल क्या हो सकता है वो तो हमने समझाया, लेकिन फिर समझाते हैं। खेल यह हो सकता है कि कुछ खास विधायकों को नंबर में एनडीए के यानी मुख्यतः जदयू के ही बिठा दिया जाए। मांझी को लगातार ऑफर दिया जा रहा है, आपको पता है। मांझी का विधायक को बिठा दिया जाए, गायब कर दिया जाए, चले आइए हैदराबाद आप भी। सर 4 विधायकों से क्या हो सकता है? तो उधर तो 4 से नहीं होगा, लेकिन फ्लो टेस्ट में अगर 10 विधायक 12 विधायक गायब हो जाए तो बहुमत साबित नहीं हो पाएगी ना। वो फिर ये बहुमत साबित तो बाद की बात है, पहले तो जो विश्वास प्रस्ताव है वो गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पेच को, जो लीगल पेच फंस रहा है, इसको भी समझ रही है बिहार एनडीए। इसीलिए विजेंद्र यादव जी को इधर सेट कर दिया गया और ललन सिंह को तुरंत नरेंद्र मोदी से मुलाकात करवा के नीतीश कुमार उनको भी सेट कर दिया कि आप केंद्र में मंत्री बनिएगा, टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आप। तो नाराजगी का जो हल्का सा भी गुंजाइश था कि जदयू में नाराज लोग हैं या कोई, वो गुंजाइश समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में अब क्या हो सकता है? देखिए, ऐसे में ये हो सकता है कि कुछ छिटपुट विधायकों को इक्का दुक्का करते हुए एक संख्या पूरा कर और उनको अगर बिठा दे लालू यादव या उनको फ्रेम से आउट कर दें तो वैसे स्थिति में खेल हो सकता है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जिस दिन सरकार को बहुमत साबित करना होगा उस दिन भी, और जिस दिन ये सारा खेल होगा उस दिन भी, कांग्रेस के विधायकों का रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैंने आपको याद होगा यही बताया था, बगल में पूर्णिया है, मैंने आपको बताया था कि पूर्णिया में जो बैठक थी, जो कांग्रेस के सारे विधायकों को बुलाया गया था, उसमें कोई विधायक नहीं पहुंचा था, टाइम पर कोई नहीं पहुंचा था। 4 विधायक पहुंचे हैं, फिर 6 विधायक पहुंचे, फिर 4 विधायक पहुंचे, खोज के पहुंचे 4 विधायक, उनको खोजना पड़ा। तो ऐसी स्थिति हुई थी। और अगर इन विधायकों को जो एक बार में बुलाने पे नहीं आ रहे राहुल गांधी के, तो आपको लगता है कितना आसान होगा? हालांकि बाद में सबने तस्वीरें साझा की थी और हमने भी दिखाए थे तस्वीरें, जो यहाँ पे आशीष है उन्होंने दिखाया था हमारे चैनल पर लाइव की, कैसे पप्पू सिंह जो कि कांग्रेस नेता है उनके आवास पर सारे 19 विधायक पहुंच गए थे। एक और टेक्निकल गलती आपसे इंट्रो में हुई थी, आपने कहा था कि सारे कांग्रेस विधायक हैदराबाद पहुंच गए। 16 विधायक, जो जानकारी हमें मिली है और हमने देखा भी वीडियो, 16 विधायक पहुंचे हैं हैदराबाद, जिनमें मुख्यतः मैंने जो सीएलपी लीडर थे कुछ दिन पहले, सीएलपी थे क्या है अभी मुझे नहीं पता, अजीत शर्मा बयान देते हुए नजर आए थे मुझे। अजीत शर्मा ने कहा कि हम घूमने आए हैं। फिर उनसे किसी ने पूछ दिया हो कि कहाँ ठहरना है, तो हम लोग को पता चलेगा तुरंत, मतलब वो खुद से नहीं गए हैं। कौन ले गया? बुलाया गया, कौन बुलाया सर? कौन बुला सकता है? देखिए वही लेकर गया है जिसको इस बात का शक है कि कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं, कांग्रेस के विधायक खेला का हिस्सा हो सकते हैं। पता चला लालू यादव इधर एक पत्थर में फूल के आ रहे हैं, उधर पहला की उठा के गुलाब तोड़ के सो रहा है। ये हो सकता है। लालू यादव कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि दूसरी तरफ वो कितना मजबूत है। अपना कुन में बदल कि सब वहां से जीत के आया, देखे ला कांग्रेस के विधायक कहाँ है, सर तो जदयू चले गए। ये नहीं होना चाहिए। और हैदराबाद बड़ा सेफ डेस्टिनेशन लग रहा है विधायकों को बचाने का। तो ये जो विधायकों का कूच हुआ है हैदराबाद, 16 विधायक गए हैं, 4 गो नहीं गए हैं, मतलब 4 गो 3 गो नहीं गए हैं। अब 3 गो कौन कौन नहीं गए हैं, इसमें भी कहीं मुन्ना तिवारी जी का नाम है क्या? वही मुन्ना तिवारी जिनकी चर्चा पूर्णिया वाले बैठक, मैंने देखा नहीं इसलिए मैं तो हवा में तीर मार रहा हूँ, लेकिन कंफर्म पता चले तब तो मैं पता कर ये भी बात बताऊंगा दर्शकों को एग्जैक्टली मामला क्या है। हम सुबह वाले पंचनामा में कोशिश करेंगे कि ये सारी बातें बता दे, लेकिन फिलहाल जो प्राप्त जानकारी उस हिसाब से 2 चीज तो बिल्कुल तय है। एक मेरा सोना का चेन मार लिया कोई आज भीड़ में सुपौल में, भाई मिले तो सही में दे दिया लोग, इतना आप लोग के लिए काम करते हैं महाराज, सही कोई गायब कर लिया। और दूसरा कि कांग्रेस के विधायकों पर लालू यादव को भरोसा नहीं है, कांग्रेस ने अपने विधायकों को टंगवा कर रातों रात बुलवा लिया है। बिहार में खेला करने की कोशिश डेफिनेटली की जाएगी। सर जो 3 जो विधायकों की चर्चा हो रही है, वो 3 विधायक पटना में रहेंगे तो उनके साथ भी तो खेला हो सकता है। बिल्कुल पटना नहीं, ये 3 विधायक कहाँ है इस पर मेरा पूरी नजर है। देखिए 3 नहीं है, इनको 13 समझिए। अच्छा, 3 से 13 होते विधायक में देरी नहीं लगता है। हैदराबाद से भी विधायक टंगा सकते हैं,
कोई बड़ी बात नहीं है। ये 3 लोग क्यों नहीं जा पाए हैं, और क्या ये जो कांग्रेस के विधायक वहां गए हैं, राजद वाले लोग काहे नहीं गया? राजद के लोगों को भरोसा है सबको, और कांग्रेस वाला भरोसा नहीं है। मतलब कमजोर करी है ना कांग्रेस के लोग। जो बार बार मैं कह रहा था कि भाजपा में कुछ लोगों को टच में रखी हुई है, अशोक चौधरी के माध्यम से नीतीश कुमार ने टच में रखा हुआ है, और ये विधायक आवश्यकता पड़ने पर नमक की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। तो देखिए, हैदराबाद में कांग्रेस के 16 विधायकों को बुला लिया गया है, और जैसा कि हमारे संपादक बता रहे हैं कि आवश्यकता अनुसार जो नमक होते हैं, स्वाद अनुसार उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन करेगा, इस पर भी विशेष निगाहें हैं। फिलहाल जो जानकारी है उस पर लगातार हमारी भी नजरें रहेंगी। आप देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।